नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करेंगे। आईडीबीआई बैंक लिमिटेड की बात करते हैं, दूसरी तिमाही के नतीजों की बात करते हैं, Q2 FY24 के नतीजों की बात करेंगे। दोस्तों आपके पास शेयर है तो 65 रुपये में स्टॉक प्राइस है 23 अक्टूबर 2023 को, और तेज़ी देखने को मिल रही थी, लेकिन अभी बाज़ार में गिरावट है, मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। स्टॉक प्राइस 65 रुपये 20 पैसे में। तो आईडीबीआई बैंक के बारे में बात करते हैं, आगे शेयर प्राइस कैसा रहेगा। सबसे पहले नतीजों की बात करते हैं, बिजनेस की बात करते हैं। दूसरी तिमाही में क्या परफॉर्मेंस रही है आईडीबीआई बैंक लिमिटेड की, रेवेन्यू की बात करते हैं, प्रॉफिट की बात करते हैं, एसेट क्वालिटी की बात करेंगे। आईडीबीआई बैंक में खबर है स्टेक सेल की, तो वो बनी रहेगी। इस वीडियो में बात करते हैं फाइनेंशियल नतीजों के बारे में, शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं। आईडीबीआई बैंक के फाइनेंशियल नंबर की बात करते हैं। देखिए, ये आईडीबीआई बैंक के फाइनेंशियल नंबर हैं, स्टैंड ऑन फाइनेंशियल रिजल्ट है ये। और इनकम की बात करते हैं, 30/9/2023 के क्वार्टर में इंटरेस्ट अर्न 6034.81 करोड़ का है। टोटल इनकम जो है 6924 करोड़ का है, और इससे पहले क्वार्टर में 7711 करोड़ का था, एक साल पहले 6065 करोड़ का था। तो अब की बार क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से टोटल इनकम कम हुआ है दोस्तों। अब की बार टोटल इनकम कम हुआ है, और सालाना देखते हैं तो ग्रोथ है। देखिए, 30/9/2022 के क्वार्टर में 6065 करोड़ का टोटल इनकम था, ये बढ़कर 6924 करोड़ का है। और 30/6/2023 के क्वार्टर में 7711 करोड़ का था, ये घटकर 6924 करोड़ का है। तो टोटल इनकम क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से कम है, लेकिन सालाना ग्रोथ है। 6924 करोड़ का टोटल इनकम आया है। नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं तो देखिए, एक्सपेंडिचर है 4852 करोड़ का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2071 करोड़ का है, और 3018 करोड़ का इससे पहले था 2207 करोड़ का एक साल पहले था। नेक्स्ट नंबर की बात कर लेते हैं। देखिए, नेक्स्ट नंबर नेट प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड की बात करते हैं। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है 1323 करोड़ का है, और इससे पहले क्वार्टर में 1224 करोड़ का था, और साल भर पहले 828 करोड़ का था। तो सालाना तो देखिए प्रॉफिट बढ़ा है, क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से भी थोड़ा बहुत बढ़ा है दोस्तों। इंपॉर्टेंट पॉइंट ग्रॉस एनपीएज और नेट एनपीएज की बात करते हैं दोस्तों। ग्रॉस एनपीएज का जो अपडेट आया है 4.90 का है, और 0.39 का नेट एनपीएज है। और एक साल पहले देखिए 16.51 का था, 1.16 का नेट एनपीएज था। इससे पहले क्वार्टर में भी देखिए 5.05 का था ग्रॉस एनपीएज, 0.44 का नेट एनपीएज था। तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट है ग्रॉस एनपीएज और नेट एनपीएज में। और इस क्वार्टर में जो ग्रॉस एनपीएज है 4.90 का है, और नेट एनपीएज तो देखिए काफ़ी कम हो गया, ये 0.39 का हो गया। तो ये एसेट क्वालिटी के नंबर्स हैं। तो दोस्तों, ये दूसरी तिमाही Q2 FY24 के नतीजे हैं आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के, जिसमें प्रॉफिट में गेन है, लेकिन जो रेवेन्यू है, टोटल इनकम है, वो क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से कम है दोस्तों। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ग्रॉस एनपीएज, नेट एनपीएज पिछले एक साल से लगातार कम हो रहे हैं, सुधार हो रहा है, इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो दूसरी तिमाही के नतीजे हैं ये आईडीबीआई बैंक के। अब दोस्तों शेयर प्राइस की बात करते हैं। आईडीबीआई बैंक का ये एक साल का ग्राफ है, 65 रुपये 35 पैसे में स्टॉक प्राइस है, 45% का रिटर्न है पिछले एक साल का, 74 रुपये 75 पैसा इसका हाई है, 42 रुपये 90 पैसा लो है। तो ऊपर का जो रेजिस्टेंस रहेगा 74 रुपये 75 पैसा। स्टॉक में एक तेज़ी तो बनी थी, देखिए मार्च के महीने में 43 रुपीज़ में था, और अब ट्रेंड बना हुआ था। अगस्त के महीने में 59 रुपये में था, फिर से स्टॉक ऊपर की तरफ गया। अभी 65 रुपये 35 पैसे में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग या फिर रिजल्ट का इफेक्ट है आज, और नीचे की तरफ है स्टॉक। तो ऊपर का रेजिस्टेंस 74 रुपये 75 पैसा रहेगा, और स्टॉक का एक तरह से अप ट्रेंड है देखिए। और इसमें खबर भी है, तो होल्ड करना चाहिए। ये 75 को ब्रेक करता है तो 80 से 90 रुपीज़ तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो जिन निवेशकों ने निवेश किया है तो होल्ड करना चाहिए। और अब देखिए स्टॉक का तो टेक्निकली बात करते हैं तो अप ट्रेंड है,
और फाइनेंशियल नतीजों की बात करते हैं तो एसेट क्वालिटी में सुधार है, लेकिन अब की बार क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से टोटल इनकम कम रहा है, थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। तो नीचे का सपोर्ट जो रहेगा 60 रुपीज़ का रहेगा, 60 के नीचे स्टॉक आएगा तो इसमें फिर बाइंग भी आती हुई देखी जा सकती है दोस्तों। और मार्केट में भी थोड़ा बहुत अभी देखिए दबाव है अक्टूबर के महीने में। जिनके पास IDBI बैंक लिमिटेड है तो होल्ड करना चाहिए हमारे अनुसार। और दूसरी तिमाही के नतीजे थे ये, जिसमें जो परफॉर्मेंस रही है IDBI बैंक की अच्छी है, मगर ये कि रेवेन्यू कम रहा है क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से। सालाना तो ग्रोथ है दोस्तों। YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।